सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 25वां सेशन। तो एक क्विक रिकैप करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने ये जाना कि सूत्र 1 और 2 में महर्षि पतंजलि ने यह बताया कि योग क्या है। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, मन का पूरी तरह से शांत हो जाना योग है। और योग का लक्ष्य क्या है, तो तीसरे सूत्र में बताया यह योग का लक्ष्य है अपने स्वभाव को जानना, स्वभाव में स्थिर हो जाना। सूत्र 4 से 11 में उस लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध क्या आते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, उसका उल्लेख है। सूत्र 12 से 15 के बीच में लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में वैराग्य और अभ्यास का उल्लेख है, जिसमें वशीकार वैराग्य और परम वैराग्य की बात की गई। सूत्र 17 और 18 में लक्ष्य प्राप्ति के चरण का उल्लेख है, जिसमें एक चरण है संप्रज्ञात समाधि और दूसरा चरण है असंप्रज्ञात समाधि। सूत्र 19 और 20 में लक्ष्य प्राप्ति अधूरी रह जाने की स्थिति में विदेह और प्रकृति लय का उल्लेख है, और उसके बाद उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय दोनों के बारे में चर्चा की गई। सूत्र 21 और 22 में लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करने के लिए, उसकी तीव्र गति बढ़ाने के लिए, उसके संवेग को बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई। सूत्र 23 और उसके आगे चर्चा हुई ईश्वर के बारे में। सूत्र 23 से 29 तक ईश्वर शीघ्र लक्ष्य की प्राप्ति के महत्वपूर्ण साधन के रूप में बताए गए। उसके बाद सूत्र 30 और 31 लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में 9 विक्षेप और 5 उप विक्षेप, डिविएशंस क्या हैं, उस सब के बारे में चर्चा हुई। और अब सूत्र 32 से 40 के बीच में मन को विक्षेप और उस उप विक्षेपों से दूर करके केंद्रित करने के उपायों के बारे में चर्चा हो रही है। और इसी कड़ी में आज हम सूत्र 35 से पढ़ाई शुरू करेंगे। चलिए अब आगे की बात शुरू करें। आज हम सूत्र 35 से शुरू करेंगे, सूत्र 34 से शुरू करेंगे, 34। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इंसान अपने मन को कैसे केंद्रित कर सकता है। एक केंद्रित मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्थिति होती है एक इंसान के जीवन में। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र और सबसे खतरनाक शत्रु होता है। जिस व्यक्ति का मन केंद्रित है, यदि वो पढ़ाई करता है तो उसमें वो प्रवीणता लाता है, वो खेलता है तो उसमें वो प्रवीणता लाता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसके चेहरे में चमक होती है और उसकी उम्र भी बेहतर होती है। कैसे इंसान अपने मन को स्थिर कर सकता है, उसके बारे में अलग अलग तकनीकों को विस्तार से बताया जा रहा है। और उसी कड़ी में सूत्र 34 है, प्रच्छर्दन विद्यारणाभ्याम व प्राणस्य। अब अगली तकनीक है, अथवा कोष्ठ स्थित वायु को नासिका पुटों के द्वारा बाहर फेंकने और बाहर रोकने से मन की स्थिति स्थिर होती है। कोष्ठ स्थित वायु को नासिका पुटों द्वारा बाहर फेंकने और बाहर रोकने से मन स्थिर हो जाता है। जिनका मन बहुत भटकता है उनके लिए बहुत ताकतवर टेक्निक है। Mind can also be calmed by regulating the breath, particularly attending to exhalation and naturally stilling of breath that comes from this practice. So कैसे इस प्रैक्टिस को किया जाता है, थोड़ा सा हम देखें। पहले हम प्राणायाम को इस तरह से समझें कि इनहेल को पूरक कहा जाता है, एक्सहेल को रेचस कहा जाता है। जब आप सांस लेंगे तो उसको बोलेंगे पूरक, जब आप सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचस, और सांस लेने और छोड़ने के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं कुंभक। अगर आप सांस अंदर रोक लें तो उसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक,
और अगर आप सांस बाहर छोड़ने के बाद अगली सांस ना रोक दें उसे, तो उसको बोलेंगे बाह्य कुंभक। अभी हम समझेंगे इसको। तो पहली प्रक्रिया में हम ये जान रहे हैं मन को सांसों से कैसे संतुलित किया जा सकता है। जब हमें गुस्सा आता है, सांसें तेज होने लगती हैं। जब हम सोते हैं, जब मन शांत होता है, सांसें धीरे हो जाती हैं। सांसें और मन जुड़ा हुआ है। मन पर नियंत्रण के लिए सांसों पर नियंत्रण, सांसों की सजगता एक प्रमुख उपाय है। तो इसमें 3 प्रक्रियाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। पहली प्रक्रिया, ये सिंपल ब्रेथ अवेयरनेस। बिल्कुल आराम से आंख बंद करके हम बैठेंगे और हम नॉर्मल सांस लेते हैं। बस हम सांसों के साथ बने रहेंगे। सांस अंदर जा रही है, आप उसको महसूस कीजिए, सांस अंदर जा रही है। जब सांस अंदर जाए, उसके बाद आप महसूस कीजिए कि वो सांस अंदर उतर रही है। और जब सांस अंदर उतर जाए, फिर से आप महसूस कीजिए कि एक सांस बाहर जा रही है, फिर एक सांस अंदर जा रही है, वो सांस अंदर उतर रही है, फिर वो बाहर जा रही है। ये जो पूरा साइकिल ऑफ ब्रेथ है, चलिए आंख बंद करके कुछ पल के लिए इस पे फोकस करते हैं। ये प्रक्रिया 1 है। जब हमारा मन सांसों पर फोकस हो पाता है, तब अपने आप हमारा मन स्थिर होने लगता है, हमारे निर्णय अटल होने लगते हैं। तो सुखासन में बैठ जाएं, जिसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो। पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। ठीक। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, जैसे भी आप बैठे, और ध्यान दें कि आपकी कमर, रीढ़ और गर्दन एक सीध में हो। आपकी गर्दन, रीढ़ की हड्डी, कमर बिल्कुल एक सीध में हो। अब एक गहरी सांस अंदर खींचे। उस सांसों के साथ बने रहिए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। महसूस कीजिए कि कैसे वो सांस आपके अंदर उतर रही है। और अब अपना ध्यान जाती सांस की तरफ भी ले जाइए। सांस ले रहे हैं आप, सांस अंदर उतर रही है और सांस बाहर जा रही है। बस साक्षी बने रहिए। सांसों के साथ बने रहिए। बस सजगता रखिए। सजगता बनाए रखें, बहुत शांति से। बस सांसों के साथ बने रहिए। ना कुछ सोचें, ना कोई शब्द दिमाग में लाए। बस सांस का अंदर आना, उसका गहरा उतरना और उसका बाहर जाना। और अब एक गहरी सांस अंदर खींचे
उस सांस को नाभि तक लेकर जाएं और फिर उसे जोर से दोनों नासिका से बाहर फेंके। हाँ, इसी तरह एक सांस गहरी खींचे, उसे नाभि तक लेके जाएं और दोनों नासिका से उसे बाहर तेजी से फेंके। फिर से एक सांस गहरी लें, उसे नाभि तक लेके जाएं और दोनों नासिका से, दोनों नासिका छिद्रों से उसे तेजी से बाहर फेंके। फिर से गहरी सांस लें, उस सांस को अपने भीतर अपनी नाभि तक ले जाएं और दोनों नासिका छिद्रों से उसे तेजी से बाहर फेंके। अब इस प्रक्रिया को एक चक्र के रूप में चलाएं। और अब जब आप एक गहरी सांस अंदर और उसके बाद जब नासिका छिद्रों से उन सांस को बाहर फेंके, तो उस सांस को कुछ पल बाहर ही रहने दें। बाह्य कुंभक लगाएं, अगली सांस न ले, तो पूरी सांस अंदर से बाहर निकाल दीजिए। गहरी सांस अंदर लीजिए और जोर से उस सांस को बाहर फेंकिए और अगली सांस रोक दीजिए। कुछ पल के लिए बाह्य कुंभक लगाइए और अपने पेट को भीतर की ओर अंदर दबाइए ताकि अधिकतम वायु बाहर निकल जाए। फिर से एक सांस गहरी अंदर लीजिए, नाभि तक ले जाइए और तेज बाहर छोड़िए दोनों नासिका से और रोक दीजिए बाहर। अगली सांस रोक दें, पेट को पिचकाएं, जितनी अंदर वायु है सबको बाहर निकाल दें और फिर अब एक अगली गहरी सांस लें। नाभि तक ले जाएं, जोर से बाहर निकालें दोनों नासिका छिद्रों से और बाहर रोक दें उस सांस को। अगली सांस तुरंत ना लें, पेट को और पिचकाएं जितना पिचका सकते हैं और सारी वायु बाहर निकल जाए। और उसके बाद फिर से एक गहरी सांस लें, फिर से छोड़ें। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत अच्छा। अब आप जब भी तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। इस प्रकार के प्राणायाम से दूषित मल नाड़ियों का बाहर निकलता है, मन शांत होता है, इससे क्रोध बहुत कम होता है। जिनको क्रोध आता है, जिनको तेज क्रोध आता है, उनके लिए बड़ा उपयोगी है। और इसको सावधानी से धीरे धीरे बढ़ाएं। जो भी इस प्रयास को शुरू करें, एकदम से बहुत पे ना जाएं। इसे खाली पेट करें, खाना खाने के बाद ना करें और पहली बार ही अधिक समय के लिए ना करें। ये केवल आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने आपको बताया। इस तरह से
इस प्राणायाम को बार बार करने से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन शांत होता है, क्रोध कम होता है और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। सुबह का समय इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो अब हम एक और प्रक्रिया आपको बताते हैं। इस प्रक्रिया में जैसे हम सांस को बाहर रोक रहे थे पिछली प्रक्रिया में, जब हम अंदर सांस ले रहे थे, नाभि तक ले जा रहे थे और जोर से जब सांस छोड़ रहे थे और बाहर रोक रहे थे, पेट को पिचका कर पूरी वायु निकाल दे रहे थे, बाह्य कुंभक लगा रहे थे। पर इस दूसरी प्रक्रिया में हम रोकेंगे नहीं, लगातार जैसे लोहार की धोखनी होती है ना, इस तरह से लगातार हम सांस को बाहर निकालते रहेंगे। इसमें हमें वायु को बाहर फेंकते रहना है, सांस स्वतः ले ली जाएगी, उस पर हमें फोकस नहीं करना है। इसमें केवल रेचस किया जाएगा, एक्सहेल, पूरक स्वयं होगा। इसको एक बार में 21 बार करें। तो अभी हम केवल 10 बार इसको करके देखेंगे। तो करना यह है, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल जैसे बैठे हैं वैसे बैठ जाइए और जैसे लोहार की धोखनी होती है, आप सांस अंदर लेंगे और दोनों नाक से छोड़ते जाएंगे, ठीक, और उसके बाद लगातार छोड़ते जाएंगे। आपको सांस लेने की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल आराम से बैठें और सांस को लगातार बाहर एक्सहेल करते जाइए। बस अभी ये इतना ही, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग खाना खा के बैठे हैं। तो इसको 21 बार करें। ये भी मन को शांत करता है, इससे गुस्सा कम होता है और प्राण वायु हमें मिलती है, शरीर में ऊर्जा आती है। सुबह का समय करने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग इसको रेगुलरली करते हैं, महर्षि पतंजलि ने सूत्र 34 में बताया है कि नासिका पुटों द्वारा बाहर फेंकने और बाहर रोकने से चित्त शांत होता है। महानतम ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से इसको किया और सही पाया। आप भी इसको कीजिए, ये बेहतर हमें रिजल्ट्स देगा। श्री राम के जो गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, वो कहते थे कि चित्त रूपी जो हमारा मन है, इस वृक्ष के दो बीज हैं, एक है प्राण और दूसरी है वासना। अगर आप प्राण वायु को रेगुलेट करना शुरू कर देंगे तो वासना अपने आप रेगुलेट हो जाएगी। अगर आप ब्रीदिंग को स्लो कर देंगे, बिल्कुल शांत कर देंगे, क्षीण कर देंगे, सूक्ष्म कर देंगे, तो वासनाएं भी अपने आप शांत और सूक्ष्म होने लगेंगी। मन को शांत करने के लिए एक बहुत मजबूत तरीका है। कई लोगों का एक नाक बंद हो जाता है, कई लोगों का कई बार एक नाक बंद हो जाता है। तो जो स्वर आपको चलाना है, तो क्या करें कि कुछ हम आपको तरीके बता रहे हैं, जो नाक बंद हो जा रहा है उसको कैसे खोला जाए। जो स्वर चलाना, स्वर मतलब जो भी नॉस्ट्रिल आपको चलाना हो, उस नथुने पर कुछ समय तक ध्यान रखें। ऐसे आंख बंद करें, एक नाक का जो भी नथुना बंद है उस पर ध्यान करें और हल्का हल्का सा सांस लेना शुरू करें। कुछ समय बाद जैसे ही आपका ध्यान प्रगाढ़ होगा, आपकी वो नाक खुल जाएगी। दूसरा तरीका, जो भी नॉस्ट्रिल आपको चलाना हो उसके विपरीत करवट लेके लेट जाए, ठीक। पसली के नीचे तकिया दबा ले, पसली के नीचे तकिया दबा के उस जो नॉस्ट्रिल आपको चलानी है उसके विपरीत दिशा में लेट जाइए। थोड़े समय में नॉस्ट्रिल आपकी चलने लगेगी। तीसरा तरीका, जो नॉस्ट्रिल या स्वर आपको चलाना है उसके विपरीत स्वर में कुछ पल के लिए रुई रख लीजिए, आपकी वो नॉस्ट्रिल चलने लगेगी। ज्यादा अंदर मत डालिए, मुश्किल हो सकती है। चौथा तरीका, जो नॉस्ट्रिल आपकी बंद है उसको, जो बंद स्वर को अंगूठे या उंगली से दबाकर चालू स्वर से सांस लीजिए और फिर जो चालू, जैसे ये आपका चालू है ये बंद है, तो इससे सांस लीजिए और फिर इसको दबा के इससे एक्सहेल कीजिए। कुछ समय करेंगे, इससे फर्क पड़ेगा। अगर अक्सर आपकी एक नॉस्ट्रिल बंद हो जाती है, दौड़ना शुरू करें, तेजी से चलना शुरू करें, परिश्रम शुरू करें, प्राणायाम शुरू करें, इससे दोनों नॉस्ट्रिल आपकी खुल जाएगी, ठीक। ये सूत्र
चौथे सम ने पढ़ा कि किस तरह से सांसें मन को शांत करने के लिए एक बहुत ताकतवर टूल बनती है। जब भी आपको गुस्सा बहुत तेज आ रहा हो, आप ये प्राणायाम करना शुरू करें, आप देखेंगे आपका गुस्सा नियंत्रित होने लगेगा। ये जो दोनों प्रोसेस हमने बताई है, आप करके देखिए। महानतम संतों ने अपने जीवन के अनुभव को पिरोया है। चलिए अब आगे बात करेंगे। अगला सूत्र है सूत्र 35। अगली टेक्निक उसमें बताई गई है। सूत्र 35 बताता है, विषयवती व प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसः स्थिति निर्बंधिनी, अथवा विषय वाली प्रवृत्तियां, जो विषय की प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं? गंध, स्मेल, रूप, रस, शब्द और स्पर्श। ये जो पांचों इंद्रियों से जो आप रिसीव करते हैं, गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आपको त्वचा पे महसूस होता है, जो आप सूंघते हैं, जो आपके जबान पे आपको टेस्ट आता है, ठीक, इनको बोलते हैं विषय वाली प्रवृत्तियां। अथवा विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने वाली हो सकती है। इन पर फोकस करने पर भी मन बांधा जा सकता है। ध्यान दीजिए, पहले हम सांसों से मन को बांधने की बात कर रहे थे, अब एक नई टेक्निक को बता रहे हैं कि ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी एक मजबूत रास्ता बन सकती है अपने मन को साधने का। द इनर कंसंट्रेशन ऑन द प्रोसेस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस done in a way that leads towards the higher and subtle sense perception. ठीक, it also helps to stabilize the mind. कैसे करते हैं ये? पहले तो हम ये जाने कि हमारा जो पांचों सेंसेस हैं बड़े लिमिटेड हैं। आप अच्छे से जानते हैं, हमारी आंखें केवल विबग्योर देख सकती हैं, एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है, बस उतनी हमारी आंखें देख सकती हैं। अल्ट्रा वायलेट हम नहीं देख सकते और इंफ्रारेड हम नहीं देख सकते। हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो या तो अल्ट्रा वायलेट हैं या इंफ्रारेड हैं, और वो हम नहीं देख सकते। पर बटरफ्लाई, रेंडियर, बर्ड्स, बीज, कुत्ते, बिल्ली, स्कॉर्पियंस, ये सब अल्ट्रा वायलेट भी देख सकते हैं। तो हम बहुत कुछ ऐसी चीजें नहीं देख पाते जो इवन जानवर देख पाता है। दूसरा इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी, मच्छर इंफ्रारेड देख सकते हैं, चमगादड़ इंफ्रारेड देख सकते हैं, बग्स इंफ्रारेड देख सकते हैं, सांप इंफ्रारेड देख सकते हैं, मछलियां, इवन मेंढक इंफ्रारेड देख सकते हैं। इसका मतलब जो दुनिया हम देख रहे हैं वो दुनिया नहीं है जो पूरी दुनिया है। हम तो बड़ा लिमिटेड स्पेक्ट्रम देखते हैं। इसी तरह से ऑडियो स्पेक्ट्रम, हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं, पर हाथी 20 हर्ट्ज से कम भी सुन सकता है। तो ऐसी कई ध्वनियां इस कायनात में हैं जो हाथी जानता है, हम नहीं सुन सकते। अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं कई जानवर, 20 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। आपके घर में अगर बिल्ली है, वो आपसे ज्यादा जानती है। कुत्ता आपसे बेहतर सुन सकता है, डॉल्फिन, इवन गाय, बैट, रैट, हॉर्स, रैबिट, ये लोग बहुत कुछ ऐसा सुन सकते हैं जो हमारे कान नहीं सुन सकते, देख सकते हैं जो हमारे कान नहीं देख सकते। टेस्ट, हमारी जुबान केवल 5 तरह के टेस्ट पहचान सकती है। हमारे मुंह में 9,000 टेस्ट बर्ड्स, जबकि एक कैटफिश के पास 1,75,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो कई ऐसी चीजें आपके मुंह में रख दी जाए, आप टेस्ट बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स उसको डिकोड करने के लिए बने ही नहीं है। हम केवल 5 तरह के टेस्ट को डिकोड करते हैं जनरली: स्वीट, सार, बिटर, सॉल्टी एंड सेवरी। सिमिलरली हमारी स्मेल भी बड़ी लिमिटेड है। एक डियर, एक हिरण हमसे 9 गुना बेहतर स्मेल कर पाता है, कुत्ता हमसे बेहतर स्मेल कर पाता है, भालू हमसे बहुत बेहतर स्मेल कर पाता है। हम ये सब इसीलिए बता रहे हैं कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है बहुत लिमिटेड है, पर इस तरह की ध्यान करने से हमारा ये स्पेक्ट्रम भी वाइड होता है। विषयवती, ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से बताया कि गंध के लिए अगर आप गंध पे फोकस करेंगे, कहां फोकस करना है देखिए, नासिका का अग्रभाग, ये जगह, एग्जैक्टली ये जगह।
अगर आप ध्यान लगाएंगे, आंख बंद करके यहां फोकस कीजिए, आंख खोल के भी कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक लगातार यहां फोकस करते हैं, मन में कोई विचार नहीं आता, बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपका फोकस है, तो कुछ समय बाद आपको वो गंध सुंघाई देने लगेंगी जो कायनात में मनुष्य नहीं सूंघ सकता। इसको कहते हैं गंध प्रवृत्ति। आपको अलग अलग तरह की गंध आने लगेगी, आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। आधुनिक विज्ञान इसको कहता है ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अलग अलग तरह की गंध आप महसूस करेंगे जो आम व्यक्ति नहीं कर सकते। दूसरा, रस के लिए, रस, जिह्वा, आपकी टंग, इसके अग्रभाग में मुंह बंद करके जो टंग का बिल्कुल आगे वाला पॉइंट होता है, आपकी जीवान का आगे वाला पॉइंट, जरा मुंह के अंदर उसको हिला के महसूस कीजिए। हो रहा है आपको महसूस? उस पॉइंट पर लगातार ध्यान करने से दिव्य रस से साक्षात्कार होता है, रस प्रवृत्ति विकसित होती है और आपकी जीवान वो रस तक बताने लगेगी जो आम मनुष्य नहीं बता सकता। ऋषि मुनियों ने अपने अनुभवों को योग सूत्र में पिरोया है दोस्तों। हम सबको चाबी दी है, जो चलेगा वो पहुंच जाए। तीसरा, रूप के लिए, तालू जो होता है आपका, तालू, आप अपनी जीवान को ऊपर कीजिए, वो जो ऊपर एक हेमिस्फेयर होता है तालू, उस पे जबान जरा टच करके फेरिए। फेर पा रहे हैं? अगर आप लंबे समय तक आंख बंद करके तालू पे ध्यान करते हैं तो तालू से भ्रकुटी का द्वार खुलता है। ऋषि मुनि बताते हैं तालू से ध्यान करने से यहां का ध्यान सिद्ध होता है, भ्रकुटी का ध्यान सिद्ध होता है, आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति में वो क्षमताएं विकसित होती है कि अगर वो किसी को आज्ञा देता है तो व्यक्ति उसकी बात को पालन करता है, उसकी बात में बड़ी गहराई हो जाती है। तालू पर फोकस, तालू पर फोकस करने से हमें वो दर्शन होने लगेंगे जो इन आंखों से हम नहीं देख सकते। दिव्य रूप दर्शन तालू पे फोकस करने से होते हैं। सो वी कैन फोकस ऑन तालू ऑल्सो। ये कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, आंख बंद करके आप तालू पे फोकस कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज जिह्वा, नेक्स्ट इज स्पर्श। तो स्पर्श के लिए क्या करना है? जिह्वा का मध्य भाग, हमारी टंग का जो बीच का हिस्सा, अगर आप उसमें फोकस करेंगे, टंग मतलब जहां से टंग शुरू होती है, रूट, और टंग का टिप, टंग की टिप पे अपन बात कर चुके हैं, जहां से टंग शुरू होती है वहां की बात नहीं कर रहे हैं, बीच का। ठीक। जो बीच का भाग है टंग का, उस पर अगर आप आंख बंद करके बहुत समय तक फोकस करेंगे तो दिव्य स्पर्श विकसित होने लगते हैं। ऋषि मुनियों ने बताया आप टच सेंसिटिव हो जाएंगे, आप किसी चीज को टच करके उस चीज के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। और ये बिल्कुल कठिन नहीं है, ये चीजें बिल्कुल कठिन नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे इस दुनिया में जो इसको सिद्ध कर चुके हैं। ये सिद्धियां स्वतः प्राप्त होती है। कभी यहां समय रहा और कभी फिजिकल सेशन हुआ तो हम आपको वो करवाएंगे कि आप किसी का क्रेडिट कार्ड हाथ में लीजिए, आंख बंद करके बैठिए, आप बता देंगे उस क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं कि नहीं, उस डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट है कि नहीं, डेबिट कार्ड में पैसे हैं कि नहीं, उसकी इकोनॉमिक हेल्थ कैसी, बहुत कुछ आप सेंस करने लगेंगे। स्पर्श, और ये कठिन नहीं है। अगला है पांचवा, शब्द। शब्द के लिए जिह्वा के मूल पर फोकस किया जाता है, जहां से जिह्वा शुरू होती है। ठीक। जब ये फोकस करना शुरू हो जाते हैं तो दिव्य शब्द की प्राप्ति होती है। इसका मतलब हम उन शब्दों को सुन पाते हैं जो हमारे ऑडियो स्पेक्ट्रम में नहीं है। इसको आधुनिक विज्ञान कहता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। आप वो देख पाएंगे जो आम व्यक्ति नहीं देख सकता, आप वो सुन पाएंगे जो आम व्यक्ति सुन नहीं सकता, आप वो महसूस कर पाएंगे जो आम व्यक्ति महसूस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आप ह्यूमन कैपेसिटी के लिमिटेड स्पेक्ट्रम्स को क्रॉस करके यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। एक तरह से आप अवेंजर बन रहे हैं, जो अवेंजर मूवीज होती है। जब जिह्वा के मूल पर आप फोकस करते हैं, जहां से जिह्वा शुरू होती है, तो उसका द्वार ब्रह्म रंध्र तक जाता है। ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान में यह बताया कि जब आप जिह्वा मूल पर फोकस करते हैं तो सहस्त्रार चक्र जो यहां है,
उसके जागृत होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। असंप्रज्ञात समाधि के रास्ते खुलते हैं। तालु पर फोकस करने से आज्ञा चक्र और संप्रज्ञात समाधि आसान होती है। जिह्वामूल पे फोकस करने पर ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार चक्र और असंप्रज्ञात जो सर्वोत्तम समाधि का तरीका है वो संभव होता है। ये वो गहन ज्ञान है जो ऋषियों ने अपने अनुभव से, अनुभव जन्य ज्ञान है। तो एक छोटा सा मेडिटेशन यहां करेंगे। ये मेडिटेशन हमें इस तरीके कैसे हम साउंड पे मेडिटेट कर सकते हैं। अभी जो हमने बताया ये तो उन सटल सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों पे फोकस करने की बात है, पर अब हम जो आपको बता रहे हैं इसको भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। ये साउंड पे फोकस करता है। किसी भी तरह के साउंड पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक। और इसमें भ्रामरी इसे क्यों बोलते हैं? ये भ्रमर जैसी ध्वनि निकलता है। जैसे भ्रमर की ध्वनि कैसी होती है? बी की आवाज कैसी होती है? दिस, ठीक। इसीलिए इस प्राणायाम को भ्रामरी कहते हैं। प्राणायाम क्यों है? क्योंकि ये सांसों के साथ चलता है, ठीक है। एक बार निकाल के देखिए आप हमारे साथ। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर निकालते समय भ्रमर जैसे एक बी होती है ऐसी आवाज कीजिए। ये अनदर टेक्निक है जिससे मन शांत होता है। कैसे? गहरी सांस लीजिए, बहुत अच्छा। अब ये इस तरह से सांस लेते समय आपको यहां फोकस करना है, इस जगह। इस सारे वाइब्रेशन, पूरा भ्रमर का जो बजिंग साउंड है उसको यहां महसूस कीजिए, बिल्कुल अपने भौं के बीच में। फिर से 2 बार करेंगे। पूरा ध्यान भौं के बीच में और ये भ्रमर साउंड को निकलने दीजिए। फिर से शुरू करेंगे। सांस गहरी लीजिए, बहुत अच्छा। अब रुकिए। अब इसके तीसरे चरण में ये करते समय इस बात को ध्यान रखिए कि हमें बहुत ताकत नहीं लगानी है, जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल सुखपूर्वक करना है। नहीं तो आपका यहां दुख सकता है। आपको ताकत नहीं लगानी है, बहुत घूरना नहीं है, बहुत फोकस नहीं कर, बिल्कुल हल्का सा ध्यान रखिए, वाइब्रेशन यहां महसूस कीजिए, बस। अब इसके तीसरे चरण में हठ योग पर दीपिका में उल्लेख आता है कि भ्रामरी प्राणायाम को योनि मुद्रा के साथ किया जाना चाहिए। इससे और गहरा असर होता है, ठीक। आप बिना योनि मुद्रा के भी कर सकते हैं, योनि मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। क्या होता है योनि मुद्रा? अंगूठे से कान को बंद किया जाता है, ऐसे, ठीक है। अब जब आप अंगूठे से कान को बंद करते हैं, इसी से आप देखेंगे कि इस भ्रमर का, इस साउंड का असर कई गुना बढ़ जाता है। अभी केवल 2 बार ऐसे करके देखिए। चलिए, कान को बंद कीजिए। अभी बाकी कुछ नहीं करना। योनि मुद्रा हम पूरी बाद में दिखाएंगे, पर के पहले बंद कीजिए और फिर से वही प्राणायाम दोहराइए। बहुत अच्छा। अब आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कितना अंतर होता है। वो एकदम से इंटरनल साउंड हो जाता है, एक्सटर्नल की जगह। इसका और गहरा असर पड़ता है। अब पूरी योनि मुद्रा कैसी है? ये
अंगूठे से कान बंद करेंगे, बड़ी उंगली से आंख बंद करेंगे। ये जो पहली उंगली है, पहली उंगली, इससे आंख बंद करेंगे। बड़ी उंगली को यहां नाक के नॉस्ट्रिल्स पे, नाक के नॉस्ट्रिल्स दबाना नहीं है, बस यहां रखना है। ठीक। उसके नीचे वाली उंगली को यहां रखना है, होठ के ऊपर, और नीचे वाली को होठ के नीचे। इससे मुंह बंद रखेंगे, नाक पे हल्का सा रखेंगे, ये दोनों उंगलियां आंख पे और ये कान में, ये देखिए ऐसे। ठीक। और अब फिर से वही प्राणायाम कीजिए। पहले इस हाथ को जमा लीजिए अच्छे ढंग से, और 2 बार कीजिएगा। ध्यान उसके बीच में, कान में। पहले इसको जमा लीजिए उंगलियों का अच्छे, ऐसे 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 ऐसे। बहुत अच्छा। ये करते समय यदि आपके हाथ दुखते हैं तो आप बिना योनि मुद्रा के भी कर सकते हैं, और हाथ और अदरवाइज योनि मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। ठीक। कितना असर पड़ता है इस दोनों में, आप एक एक प्रयास ये भी कीजिए। एक बार योनि मुद्रा से शुरू कीजिए, पर बीच में हाथ हटा लीजिए, आप देखेंगे अंतर क्या होता है। तो एक काम करते हैं, एक बार और प्रयास करते हैं। आंख बंद करके कान में अभी केवल अंगूठे डालिए, और उसके बाद इस भ्रमर को शुरू करें और बीच में हटाइए। आप देखिए क्या अंतर महसूस होता है, करके देखिए एक बार। चलिए, आंख बंद कीजिए और बीच में हटा लीजिएगा आधे में। ठीक है। परफेक्ट। परफेक्ट। इसको करते समय आपका पूरा ध्यान इस भ्रमर ध्वनि पे होना चाहिए। धीरे धीरे सांसें लेते रहिए, धीरे धीरे सांसें जाने दीजिए, और इसको बार बार कीजिए। इससे आपका मन बहुत शांत होगा, क्रोध कम होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। बीच में थोड़ा थोड़ा सा पॉज लेते रहे और इसको करते रहे। सुबह के समय करें और बेहतर है। इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। पर दिमाग में कोई विचार नहीं, विचार कुछ आया फिर से वापस ले आए। आप में से कितने लोगों का ये करते समय दिमाग में कोई दूसरा विचार आया? हमें नहीं लगता है आया होगा। ये पावरफुल टेक्निक है, नहीं आता है, आप करके देखिएगा। ठीक। सो दिस इज अ टेक्निक दैट यू कैन यूटिलाइज एंड डू इट ऑन डेली बेसिस। ठीक। इससे आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, आपके पूरे लंग्स बिल्कुल ऑक्सीजन से भरपूरी गहरी सांस लीजिए, जितना गहरा और जितनी देर तक, एक लय में भ्रमर होने दीजिए। यहां ध्यान रखिए, ज्यादा ताकत नहीं लगाना है। इससे बहुत शांत रहता है, बिल्कुल विचार शून्य आप हो जाएंगे। इसको जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप आम समय भी, ऑफिस में आप बैठे, ऑफिस में भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है। इसका एक और टेक्निक है, ऑफिस में अगर दूसरों को डिस्टर्ब होता है तो एक लास्ट टेक्निक हम आपको बता रहे हैं, इंटरनल कीजिए, इंटरनल भ्रमर। मुंह से आवाज मत निकालिए, पर वो मन ही मन को उस आवाज से वाइब्रेट होने दीजिए। करके देखिए। मुंह से अब आपको आवाज नहीं निकालना है, उस वाइब्रेशन को अंदर ले जाइए। ऑफिस में कर सकते हैं। सांस लीजिए गहरी,
बहुत अच्छा। सो इस तरह से भी आप ऑफिस में कर सकते हैं। वाइब्रेशन आने दें पर उसको आवाज मत निकलिए। यहां ध्यान रखिए, पेट को पूरा पिचका दीजिए, पूरी निकल जाने दीजिए वायु। इसको प्रयास आप कर सकते हैं। चलिए अब अगले सूत्र पे चले। हमें कई बार इतना गर्व होता है कि हम लोग ऐसी जमीन पे पैदा हुए हैं जहां इतनी रेडीमेड टेक्निक्स हमारे पूर्वजों ने हमें दी है कि तुम्हारा, उन्हें पता था शायद 21वीं शताब्दी का मन बहुत भटकेगा, तो उन्होंने पहले से बता दिया मन भटके तो ये सब करना, चित्त स्थिर होता है, पढ़ाई में ध्यान, जो करेंगे उसमें ध्यान बढ़ेगा। क्रिकेट खेलते हो, बॉल को फोकस ज्यादा बेहतर कर पाओगे। करके देखिए सूत्र 36, अगला सूत्र, विशोका व ज्योतिष्मति, एक और टेक्निक है, अथवा शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति पर भी मन को स्थिर किया जा सकता है और कंसंट्रेट ऑन अ पेनलेस इनर स्टेट ऑफ illuminous या illuminosity also brings stability and tranquility. inner illuminous, हमारे अंदर की जो ज्योति होती है उस पर ध्यान लगाने पर। ठीक, सांख्य के अनुसार मन सतगुण से बना है और सतगुण प्रकाशित होता है, प्रकाश सतगुण का प्रतीक है। सो एक तरीका यह भी है कि हम किसी प्रकाश की वस्तु पर ध्यान लगाएं। ठीक, तो ये दो तरह के हो सकता है तरीका। एक, वो प्रकाशित वस्तु आंतरिक हृदय में हो, आप आंख बंद करके अपने हृदय में एक दीपक, एक ज्योति की कल्पना करें और उस ज्योति पे ध्यान लगाएं। इससे आपका हार्ट चक्र खुलता है और इनर लाइट पे फोकस करें। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका, यहां आज्ञा चक्र पे एक दीपक, एक लौ, एक लाइट सोर्स के बारे में कल्पना करें और यहां महसूस करें। यह तो हो गया इंटरनली इसे करना। पर अगर एक कठिन लगता है कि नहीं, अंदर करने में बार बार मन भटकता है, तो अपने सामने एक कैंडल आप रख सकते हैं और उस कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए। ठीक, और फोकस करते करते जब आपको यह लगे कि आपका ध्यान उससे भटक रहा है, तो उस कैंडल की रोशनी को फिर से अपने अंदर महसूस कीजिए। देखिए इसका तरीका क्या है, बाहर एक कैंडल जला लें, कैंडल जला के आप उस पर फोकस करें। ठीक, जब आप कैंडल पे फोकस करते हैं तो हो सकता है कुछ समय बाद आपका मन कहीं भटकने लगे, उस लॉ से भटक जाए। तो जब मन लॉ से भटके तो मन को याद से वापस लेके आए, फिर भटके तो फिर वापस लेके आए। ठीक है, तो ये एक तरीका है। और एक तरीका अब हम आपको करवा के बताते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, जनरली उस कैंडल को अपने आप से 5-1 फीट की दूरी पे रखिए, 4-5 फीट उसको दूर रखिए, और इसको कहा जाता है त्राटक। त्राटक का मतलब यौगिक गेजिंग, यौगिक गेजिंग, गौर से देखना। ठीक, किसी भी वस्तु पर बहुत गौर से उसको देखना। यहां गौर से देखने का मतलब घूर के देखना नहीं है, तनाव नहीं लेना है अपने ऊपर। ठीक, कंटिन्यूअसली लुकिंग एट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेटिंग योर अटेंशन ऑन इट। ठीक, बिना पलक झपकाए ऋषि मुनियों ने कहा कि आप इसे देखें, इससे नेत्र ज्योति भी तीव्र होती है और स्पष्ट दिखने लगता है। किंतु अगर आंखों में परेशानी होती है, जलन होती है, तो पलक झपकाने में कोई परेशानी नहीं है, पलक झपकाने में कोई भी परेशानी नहीं। ठीक, तो आप पलक झपका भी सकते हैं। ठीक, यहां लक्ष्य अपने ध्यान को तीव्र करना है। सो अगर आप पलक नहीं झपकाना चाहते तो भी ठीक है, और पलक झपक रहा है तो भी ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको पलक झपकना पड़ रही है बीच में तो आप झपका सकते हैं अपने बिल्कुल कंफर्टेबल होकर। ठीक, तो चलिए, आप में से जिनके पास इसकी व्यवस्था है प्रकाश पुंज की, बहुत अच्छी बात है, एक मोमबत्ती सामने जला लें, उससे करीबन 4-5 फीट की दूरी पे बैठ जाएं, और उस कमरे में अगर प्रकाश थोड़ा सा मंदा करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है, जब हम बोलेंगे तब आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आप में से जो लोग
जिनके पास इस प्रकाश की अभी व्यवस्था नहीं है, वो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम स्क्रीन शेयर करेंगे प्रकाश का, तो आप उस पे भी देख सकते हैं, जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन so that you can also follow that light through the screen also. हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं. So let me share my screen. Fine. और जब हम बोलेंगे, हमारे ख्याल से अब आप देख पा रहे हैं. अब जब हम आपको कहेंगे, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल बना लीजिए. और अब हम एक बहुत खूबसूरत ध्यान साधना करने वाले हैं. इसको त्राटक कहा जाता है. ठीक, जैसा हमने कहा कि आप आंखें जब चाहे झपका सकते हैं और हमारे इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. एक खूबसूरत एक्सरसाइज, इसका नाम है त्राटक, इंटरनल गेजिंग. ठीक है, अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस अंदर लीजिए. गहरी सांस बाहर छोड़िए. एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए. एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए. आपके शरीर का हर एक अंग इस आती सांस के साथ स्थिर और शांत हो रहा है. आपके पैर पूरी तरह से शांत हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड. हर आती सांस के साथ आपका शरीर और गहरी शांति में जा रहा है. एक और सांस अंदर लीजिए और इस सांस के साथ अपने पेट की सारी मसल्स को कंप्लीटली रिलैक्स्ड महसूस कीजिए. आपका पूरा पेट रिलैक्स्ड है. और अब अगली सांस के साथ महसूस कीजिए आपके कंधे पूरी तरह से शांत और रिलैक्स्ड हैं. आपके हाथ पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं. एक और गहरी सांस लीजिए और अपनी गर्दन को पूरी तरह से रिलैक्स्ड महसूस कीजिए. आप गर्दन हिला के देख सकते हैं एंड मेक इट कंप्लीटली रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत. और अब ये जो रिलैक्सेशन है, ये जो शांति है, ये आपके मस्तक में छा रही है, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड. अब ये रिलैक्सेशन आपकी आंखों के हर एक मांसपेशी को रिलैक्स कर रहा है. आपकी आंखें पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं. और अब धीरे से इस शांत अवस्था में अपनी आंखें खोलें और बहुत आराम से उस प्रकाश पुंज की ओर देखें. इसी शांत भाव से अपनी आंखें खोलें और उस प्रकाश पुंज की ओर देखें. बिल्कुल शांत. अपनी आंखों पर ज्यादा जोर न दें. अपनी आंखें उस प्रकाश पुंज पे लगाएं. आपकी आंखों के सामने जो भी प्रकाश का पुंज है, मोमबत्ती है, जो भी लाइट है, उसको आंखें खोल के उसे देखिए और उसे देखते रहिए. पलकों को सामान्य रूप से झपकने दें.
अपनी आंखों की मांसपेशियों को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। इसी शांत और रिलैक्स्ड भाव से प्रकाश पुंज की ओर देखते रहें। यह थोड़ा ब्लर हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर अस्पष्ट दिखने लगे देखते देखते तो पलक झपकाकर फिर से उसी की ओर देखिए। केवल उस प्रकाश पुंज की ओर देखते रहिए। लगातार उसे देखते रहे। उसका आकार, उसका रंग, उसकी ज्योति। पर उस पे कोई विचार ना बनाए, केवल देखें। साक्षी बने, केवल देखें। कोई विचार मन में ना आने दें। उसे कोई शब्द ना दे, केवल देखें। पूर्ण साक्षी भाव से देखें। सामान्य रूप से देखते रहे। यदि मन भटके या कोई विचार आए मन में, तो उस विचार पर ध्यान दें और खुद को ध्यान दिलाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने कंसंट्रेशन को विकसित कर रहे हैं, अपने ध्यान को विकसित कर रहे हैं। इसीलिए इस समय केवल ज्योति पुंज पर ध्यान दें। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान उस पर। सामान्य रूप से शांति से देखते रहे, बिना शब्द या विचार के। जब भी मन भटके, कोई और विचार आए, उसे पुनः ज्योति की ओर स्थापित करें। जब भी मन भटके, उसे याद दिलाएं, मैं अपना कंसंट्रेशन विकसित कर रहा हूं। और अब अपनी आंखें बंद कर लें और इस ज्योति पुंज को अपने हृदय में महसूस करें। उस ज्योति को अपने हृदय में महसूस करें। इस प्रकाश पुंज को अपने हृदय में स्पष्ट रूप से देखें। आपके हृदय में इस प्रकाश पुंज को देखें। बिल्कुल वैसी ही लौ आपके अंदर चल रही है।
आपके हृदय में। अपने हृदय में इस ज्योति पुंज को देखें बिना शब्द या विचार के। और यदि वो ज्योति पुंज धूमिल हो रहा हो तो पुनः अपनी आंखें खोलें और अपने सामने रखी उस ज्योति पुंज को पुनः देखें। उसे देखते रहें। और जब आपका ध्यान उस बाहरी ज्योति पुंज पर स्थिर हो जाए तो पुनः आंखें बंद करके उसे अपने हृदय में देखना प्रारंभ करें। बिल्कुल आराम से, रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक बार पुनः अपनी आंखें खोलें और उस ज्योति पुंज को अपनी आंखों के सामने देखें। बिल्कुल शांत भाव से केवल साक्षी बने। कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, बस वो ज्योति पुंज, वो प्रकाश, वो अग्नि, उसे देखते रहें। बिल्कुल शांत, साक्षी बने, बस देखें। और अब इस ज्योति पुंज को अपने भ्रकुटी के मध्य में स्थापित करें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपनी आंखें बंद करें और इस ज्योति पुंज को अपने भ्रकुटी में दोनों भौं के बीच में महसूस करें। देखें उसे। आपकी दोनों भौं के बीच में वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आपके आज्ञा चक्र पे वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आंखें बंद रहने दीजिए और उस अग्नि पर पूरी तरह से दृष्टि जमाए रखिए, आंतरिक दृष्टि। आपकी दोनों भौं के बीच में वही अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यदि वो प्रज्वलन ब्लर हो, अस्पष्ट होने लगे, फिर से आंखें खोलें, फिर से उस ज्योति को सामने देखें। और जब आपकी नजर उस बाहरी ज्योति पर स्थिर हो जाए तो फिर उसे भ्रकुटी के मध्य में ले आए। बहुत शांत भाव से, कहीं जोर नहीं देना, बस देखें, साक्षी बने। बहुत अच्छा। अब इस ज्योति को अपने शरीर के एक एक अंग में
ऊर्जा प्रवाहित करते दीजिए। आपके शरीर का हर अंग इस ज्योति से सराबोर है। इस अग्नि की ज्योति, इस ऊर्जा से आपके शरीर का हर एक अंग प्रफुल्लित है, स्वस्थ है। जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत अच्छा, वेलकम बैक। सो आज के सेशन में हमने 3 टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। एक क्विक हम रिवीजन लेंगे। हमने किन टेक्निक्स को जाना? हमने जाना सूत्र 34 ने ये टेक्निक बताई कि किस तरह से प्राणायाम से मन को शांत किया जा सकता है। उसमें प्रक्रिया 1 में हम पहले सांसों के साथ बने रहें, उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल से तेजी से बाह्य कुंभक करें, सांसों को बाहर छोड़ें और उन्हें बाहर रोक दें, फिर अंदर लें, बाहर छोड़ें, फिर रोक दें और बिल्कुल पेट पिचका के। इसको सुबह के समय करें, बेहतर है। खाली पेट करें, धीरे धीरे प्रयोग बढ़ाएं, एक साथ ज्यादा ना करें। जब थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगे तो इस प्रयोग को रोक के करें। इससे नाड़ियों का दूषित मल बाहर निकलता है, चित्त शांत निर्मल होता है, क्रोध कम होता है। इसकी दूसरी प्रक्रिया में लगातार लोहार की धोखनी की तरह बाहर आप अपने प्राणवायु को तेजी से फेंकें। इसमें केवल रेचस किया जाता है, पूरक खुद ही होता है। 21 बार ये करें। हमने स्वर साधन बदलने के तरीके भी बताए कि जो स्वर चलाना हो उस स्वर के उस नथुने पे ज्यादा ध्यान दें, अपने आप वो स्वर चलने लगेगा। उसके विपरीत करवट लेट जाएं, पसली के नीचे तकिया लगा लें, उसके विपरीत स्वर में रुई लगाएं, या फिर उस विपरीत स्वर से सांस लेके उससे सांस को बाहर निकालने का प्रयास करें। दौड़ें, दौड़ें, चलें, प्राणायाम करें और परिश्रम करें तो अपने आप वो खुलता है। इसके बाद जो हमने दूसरी टेक्निक देखी, दूसरी टेक्निक हमने ये जाना कि किस प्रकार से हमने ये देखा कि जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों पर फोकस करके भी इस तरह से मन को स्थिर किया जा सकता है। सूत्र 35 हमने देखा कि अगर हम 5 गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इसमें गंध के लिए नासिका के अग्रभाग पर, रस के लिए जिह्वा के अग्रभाग पर, रूप के लिए तालू पर, स्पर्श के लिए जिह्वा के मध्य भाग पर और शब्द के लिए जिह्वा के मूल पर जब हम यहां ध्यान लगाते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन डेवलप होता है और हमारा स्पेक्ट्रम वाइड होता है। हम इस कायनात से कनेक्टेड हो जाते हैं। पर इस सिद्धि में हमें रुकना नहीं है। ये स्वतः प्राप्त होती है जब ध्यान गहरा होता है। हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हमें आने लगता है, पर यहां रुकना नहीं है, इससे परे चले जाना है। कई लोग यही रुक के इसको एंजॉय करने लगते हैं। ये करना हमारे सिद्ध होने के रास्ते में सिद्धि सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तालु भ्रकुटी का द्वार है और जिह्वा का मूल ब्रह्मरंध्र का द्वार है, और ब्रह्मरंध्र असंप्रज्ञात समाधि में मदद करता है और भ्रकुटी संप्रज्ञात समाधि में मदद करती है। इसके अतिरिक्त हमने जो तीसरी टेक्निक सीखी वो है इंटरनल गेजिंग, जो एक ज्योति पर, सूत्र 36 में बताया, एक ज्योति पर फोकस करें। इसको जैसे मन सद्गुणी होता है, सद्गुण प्रकाशित होता है, तो आप बाहर किसी ज्योति को रख सकते हैं, आंतरिक ज्योति पे फोकस कर सकते हैं, और जैसा प्रैक्टिस हमने की, दोनों पे एक साथ काम किया जा सकता है। इसको त्राटक कहते हैं। त्राटक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गौर से देखना, सिंगल माइंडेड फोकस्ड गेजिंग। आप इसको पलक झपका के या बिना पलक झपकाए दोनों कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ टेक्निक्स के बारे में सीखा जो डायरेक्टली महर्षि पतंजलि ने हम लोगों को बताई।
आप अपने बच्चों को इसमें प्रेरित कीजिए कि वो करना शुरू करें, उनकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगेगा। फिर आप जो करेंगे स्वतः आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपके प्रश्नों का स्वागत है।